नमस्कार दोस्तों, कहानी की रात में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसमें एक महिला है जिसके पास एक बहुत ही सुंदर बगीचा होता है, जिसकी वो बहुत ज़्यादा देखभाल करती है। इवन वो उस बगीचे को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करती है और वो बगीचा इतना सुंदर और इतना विशाल होता है कि जिसकी जो ख्याति है वो बहुत दूर दूर तक फेमस होती है और न जाने कहाँ कहाँ से लोग उस बगीचे को देखने के लिए आते हैं। एक बार की बात होती है कि वो महिला बीमार पड़ती है और वो इस बात से बहुत परेशान होती है कि उसके बगीचे का ख्याल कौन रखेगा। उसका बेटा उसके पास आता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ आखिरकार आप इतना परेशान क्यों हैं? तो बताती है कि बेटा, मुझे अपने से ज़्यादा मेरे उस बगीचे की चिंता है, जो कहीं मुझे डर लगता है जिसको मैंने इतनी मेहनत से इतने परिश्रम के साथ में बनाया है वो मुरझा ना जाए, वो बेकार ना हो जाए। तो कहता है, माँ आप परेशान ना हो, आप अपना ख्याल रखें और उस बगीचे का ख्याल मैं रखा करूँगा। आज से उस बगीचे की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। और वो उस बगीचे की टेक केयर करने के लिए डेली जाने लगता है। लगभग धीरे धीरे 2-4 महीने बीतते हैं और वो महिला पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और स्वस्थ होने के बाद वापस वो अपने बगीचे को देखने जाती है। और जब वो उस बगीचे को देखने जाती है तो वो देखकर इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उसका बगीचा पूरी तरह से मुरझा चुका था। पूरा बगीचा बिल्कुल तहस नहस हो चुका था, सारे फूल मुरझा चुके थे, पेड़ लगभग टूट चुके थे। तो वो अपने बेटे को बुलाती है और पूछती है, मेरे बच्चे ये बताओ, तुम पूरे दिन तो बगीचे में रहते थे, फिर आखिरकार ये बगीचा ऐसा खराब कैसे हो गया, ये मर कैसे गया? तो वो अपनी माँ को एक बात बताता कि माँ, मैं पूरे दिन इस बगीचे का ख्याल रखता था। इनके पत्तों पे, इनके फूलों पे अगर कोई भी धूल जमती थी उसको कपड़े से साफ करता था, इन फूलों को पानी दिया करता था और मैं जो मुझसे हो सकता था मैंने वो सारे काम किए। मगर मुझे नहीं पता कि ये बगीचा आखिरकार क्यों मुरझाता जा रहा है। माँ उसकी बात को समझती है और वो अपने बेटे को बड़े प्यार से बुला के बताती है कि बेटा, आपने इनके फूलों को पानी दिया, फूलों को नहलाया, आपने इनके फूलों के पत्तों की धूल मिट्टी पूछी, लेकिन आपने इस पूरे बगीचे की जितने भी पौधे थे उनकी जड़ों में पानी नहीं दिया। मतलब आप सिर्फ उसकी बाहरी रूप से सेवा करते रहे, लेकिन जो उसकी आंतरिक शक्ति थी, जो उसकी जड़ें थी, उन जड़ों को आपने पानी कभी नहीं दिया। इसी वजह से ये सारे के सारे पेड़, सारे के सारे पौधे और सारे के सारे फूल मुरझा गए। आज की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जीवन में अगर हमें कभी भी किसी भी कामयाबी को प्राप्त करना है तो हमें उसके बाह्य आवरण से ज़्यादा उस चीज़ के प्रति उसकी जो जड़ें हैं, उसका जो फंडामेंटल है, उसको मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब अब सपोज अगर हम किसी से कहते हैं कि आपको ना कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी है, लेकिन आपको टाइपिंग करनी ही नहीं आती है, आपको यही नहीं पता कि उसके अल्फ़ाबेट किस तरीके से किस सीक्वेंस में बैठे होते हैं, तो आपका फंडामेंटल कमज़ोर है, आपकी जड़ें कमज़ोर हैं, तो आप उस कार्य को ढंग से नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे ही कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिसको साइकिल भी चलानी ना आती हो और उससे ये कहा जाए कि आप कार चलाएं या आप बाइक चलाएं। क्यों? क्योंकि आज तक कभी उसने साइकिल भी नहीं चलाई, तो बाइक कैसे चलाएगा? ऐसे ही और कुछ इसी प्रकार की चीज़ें हमारे साथ उन राइटरों के साथ में होती हैं जो अपने बड़े बड़े मंचों पे अपने ख्यालों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो अपनी उस रचना, अपनी उस धारा की जड़ों के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कि सपोज कोई गज़ल के शेर कहते जाता है, लेकिन उसको यही नहीं मालूम कि उस गज़ल के शेर के अंदर क्या बहर आती है। तो ये जो जड़ें हैं, जो ये फंडामेंटल्स हैं, हमें सबसे पहले उन्हें मजबूत करना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल क्यों ना करनी हो, जब तक हम अपनी जड़ों पे, अपने बेस पे काम नहीं करेंगे, तब तक हम उस कामयाबी को नहीं छू सकते हैं। और इसी के साथ आप हमें बताएं, लाइक, शेयर और कमेंट करके कि आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें जो आज कामयाबी की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने फंडामेंटल से अलग हो रखे हैं।
ताकि वो लोग अपने बेस पर काम करें, ताकि वो उस चीज़ की, जिस भी चीज़ को वो पाना चाहते हैं, उसके फंडामेंटल्स पे काम करें, उसकी जड़ों पर काम करें। तो चलिए दोस्तों, किसी और दिन फिर मुलाकात होगी और एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।